अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। असार से सार को खोज लेना भी कठिन है, सार में से भी सार को खोजना अति कठिन। जो व्यर्थ है उसमें सार्थक का पता लगा लेना भी आसान नहीं, लेकिन जो सार्थक है उसमें से भी परम सार्थक को चुन लेना करीब करीब असंभव जैसा है। मिट्टी से सोने को खोजने की अपनी मुसीबत मुश्किल है, लेकिन सोने में से भी सोने के सार को स्वर्णसार को खोज लेना करीब करीब असंभव है। सर्वसार उपनिषद का अर्थ है जो भी आज तक जाना गया गुह्य ज्ञान है उसमें से भी जो सारभूत है, वह जो आधारभूत है, जिसमें से रत्ती भर भी छोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें छोड़ने को कुछ भी असार नहीं बचा है, जिसमें शरीर को हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया और शुद्ध आत्म को ही निकाल लिया है, जिसमें सोने में से वस्तु को अलग कर दिया, केवल स्वर्ण के स्वर्णत्व को ही बाहर खींच लिया है, वैसा यह उपनिषद है। इस एक उपनिषद को जान लेने से मनुष्य की प्रतिभा ने जो भी गहनतम जाना है उस सब के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए इसका नाम है सर्वसार। गुह्य में भी जो गुह्य है और सार में भी जो सार है। खतरनाक भी है ऐसी बात, क्योंकि जितनी सूक्ष्म हो जाती है विद्या उतनी ही पकड़ के बाहर भी हो जाती है। सत्य जितना शुद्ध होता है उतना हमारी समझ से दूर भी हो जाता है। सत्य का कोई कसूर नहीं, हमारी समझ इतनी अशुद्ध है कि जितना हो शुद्ध सत्य उतना हमारे और उसके बीच फासला हो जाता है। हमारी अशुद्धि ही कारण है। इसलिए जितना जितना सूक्ष्मतम सत्य है वह उतना ही हमारे व्यवहार में आने योग्य नहीं रह जाता। इसीलिए इस देश में जीवन का परम शान खोजा गया, लेकिन हम उसकी चर्चा ही करने में समय को व्यतीत करते रहे हैं। उसे जीवन में उतारना ख्याल में ही नहीं आता। उतारना भी चाहें तो कोई राह नहीं मिलती, निर्णय भी कर लें तो पैर उठने के लिए कोई दिशा नहीं सूझती। इतना गहन है, इतना सूक्ष्म है कि हम आशा ही छोड़ देते हैं कि उसे जीवन में उतारा जा सकेगा। फिर अपने को धोखा देने के लिए हम चर्चा करके मन को समझा लेते हैं। तो हम चर्चा करते रहे सदियों तक, और जिस संबंध की हमने चर्चा की है वह ऐसा है जिसे चर्चा से समझा नहीं जा सकता। जिसे जिए हम तो ही जान सकते हैं, जीना ही उसे जानने की विधि है। चलें उस पर तो ही समझ पाते हैं। चलना ही समझना है। कुछ आयाम हैं गहन जहां जानने और जीने में फर्क नहीं होता, जहां हो जाएं तो ही जान पाएं। लेकिन होना कठिन मालूम होता है और जानना हमें सरल मालूम होता है, क्योंकि जानने से कुल इतना अर्थ होता है कि हम कुछ शब्द जान लें, कुछ सिद्धांत जान लें, कुछ फलसफा, कुछ शास्त्र। बुद्धि भर जाएगी शब्दों से, सिद्धांतों से, हृदय खाली रह जाएगा। और भरी बुद्धि और खाली हृदय जितनी खतरनाक स्थिति है उतनी कोई और स्थिति खतरनाक नहीं है, क्योंकि भरी बुद्धि से धोखा होता है कि पा लिया मैंने, जबकि मिला कुछ भी नहीं होता। भरी बुद्धि से लगता है भर गया मैं, जबकि भीतर सब रिक्त, कोरा, दीन और दरिद्र होता है। भिक्षुक के पात्र की तरह भीतर आत्मा होती है, लेकिन बुद्धि को सम्राट होने का भ्रम हो जाता है। तो बुद्धि से जितने लोग अमित होते हैं उतने लोग अज्ञान से भ्रमित नहीं होते। और बुद्धि की नाव में बैठे लोग जितने डूबते हैं उतनी कागज की नाव में भी बैठें तो डूबने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लगता ऐसा है जाना और जान बिल्कुल नहीं पाते हैं। सर्वसार उपनिषद जैसे ज्ञान के जो सूक्ष्म सूत्र हैं वे खतरनाक भी हैं, क्योंकि डर यह है कि हम उन्हें विचारणा का विषय बना लें, सोचें, समझें और उनसे मुक्त हो जाएं। इसलिए उपनिषद की बात में पढ़ना आग के साथ खेलने जैसा है। बिना बदले उपनिषद नहीं समझा जा सकता है। इसे थोड़ा ऐसा ले, कुछ तो ऐसे शान हैं, हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें तो भी शान अर्जित किया जा सकता है। एक व्यक्ति गणित सीखे कि इतिहास सीखे कि कुछ और, उस व्यक्ति को इस सीखने के लिए बदलने की जरूरत नहीं है।
वह व्यक्ति वही बना रहे जो था, सीखना संग्रहित होता चला जाएगा। उस व्यक्ति की आत्मा को किसी रूपांतरण से गुजरने की जरूरत नहीं है। उस आदमी को बदलाहट आवश्यक नहीं है। वह आदमी जैसा था वैसा ही रहे, ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा। इतिहासज्ञ होने के लिए कोई आत्मक्रांति नहीं चाहिए, और न गणितज्ञ होने के लिए और न वैज्ञानिक होने के लिए। लेकिन धर्म का मामला बिल्कुल ही भिन्न है। वहां ज्ञान के पहले रूपांतरण चाहिए। वहां आदमी बदले नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा, बदले तो ही समझ पाएगा। वहां पहली जो प्रक्रिया है बदलाहट की, वह भीतर अंतस में न हो तो बुद्धि का संग्रह काम नहीं पड़ता है, धोखा हो जाता है, आत्मवचना हो जाती है। और इसलिए अच्छा है कि आदमी अज्ञानी रह जाए बजाय शान की वंचना में पड़ने के, क्योंकि अज्ञानी फिर भी विनम्र होता है, ज्ञानी अहंकारी हो जाता है। और अज्ञानी फिर भी भीतर कहीं रोता है और पीड़ित होता है, और ज्ञानी दंभ से अकड़ जाता है, उसके आंसू भी सूख जाते हैं, उसकी प्यास भी बुझ जाती है। झूठा पानी भी प्यास बुझाने में समर्थ है। सबने हमने सपने देखे हैं। प्यास लगी है जोर की और स्वप्न देखा है कि पानी पी रहे हैं, और प्यास बुझ गई और रात की नींद टूटने से बच गई। स्वप्न आते ही हैं नींद को सहारा देने के लिए। स्वप्न सिर्फ नींद के सहयोगी हैं। जहां भी नींद टूटने के करीब होती है, स्वप्न आपको धोखा देता है और नींद को जारी रखवा लेता है। आपको प्यास लगी है, अगर स्वप्न न आए कि आप नदी के किनारे पानी पी रहे हैं तो नींद को टूटना ही पड़ेगा। प्यास इतनी जरूरी है। लेकिन आप एक स्वप्न देखते हैं कि नदी के तट पर हैं, सरोवर में स्नान कर रहे हैं, और भरपूर जितना पानी पीना हो पी सकते हैं, पी लें। स्वप्न देख लिया, प्यास बुझ गई कहना ठीक नहीं, बुझी मालूम हुई, नींद जारी हो गई। भूख लगी है और राजमहल में निमंत्रण मिल जाता है, स्वप्न में स्वप्न टूटने से बच जाता है। कामवासना को दबाया है, उभरती है, स्वप्न भिखारी को भी सुंदरियों से मिला देता है। नींद अपनी जगह वापस सक्रिय हो जाती है। जैसे हम स्वप्न में झूठे पानी से प्यास मिटा लेते हैं, वैसे ही जिसे हम जागरण कहते हैं, वह भी यह उपनिषद आगे कहेगा कि एक स्वप्न भर है। उसमें भी हम शान के झूठे संग्रह, ज्ञान की झूठी स्मृति, ज्ञान के झूठे बोध से अज्ञान को छिपा लेते हैं। नींद टूटने से बच जाती है, संसार वैसे ही चल जाता है जैसे रात नींद चल जाती है, जैसे नींद टूटने से कोई जाग जाता है और चेतना दूसरे आयाम में प्रवेश करती है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति संसार की नींद से जाग जाता है तो संन्यास फलित होता है और चेतना दूसरे आयाम में प्रवेश करती है। संन्यास का अर्थ इतना ही है कि कोई व्यक्ति अब संसार को निद्रा की भांति चलाने को तैयार नहीं है, अब वह जाग कर जीना चाहता है, बस इतना है। कैसे बढ़ जाए वह जो हमारा स्वरूप है, जानना नहीं, मेरा होना ही कैसे बढ़ जाए। इसलिए यह उपनिषद खतरनाक है। सत्य से जरा भी जूझना खेल नहीं है, खतरा है, क्योंकि सत्य आपको वही नहीं छोड़ेगा जो आप हैं, बदलेगा, तोड़ेगा, मिटाएगा, नया करेगा, नया जन्म देगा। निश्चित ही नए जन्म की पीड़ा है। बिना प्रसव की पीड़ा के नया जन्म कहाँ। और जब दूसरे को भी जन्म देने में इतनी पीड़ा होती है तो स्वयं को ही जन्म देने में पीड़ा और भी ज्यादा होगी, क्योंकि दूसरे को तो माँ जन्म देते वक्त केवल 9 महीने ही पेट में रखती है। हमने अपने आप को अनंत जन्मों से पेट में रखा हुआ है। जन्मों जन्मों से जो केवल गर्भ है, अभी बीज ही है। अभी अनंत जन्मों हमने अपने को अपने ही गर्भ में रखा, अभी जन्म हमारा हुआ नहीं। वैसे ही जैसे कोई तितली अपने शंख में बंद है जन्मों जन्मों से, शंख टूटा नहीं, तितली उड़ी नहीं, उसने पंख आकाश में खोले नहीं, ऐसे ही हम अपने में बंद हैं। यह उपनिषद उस वितान की बात है जिससे उस अंडे को तोड़ा जा सके, उस गर्भ को मिटाया जा सके, जिसे हमने अब तक अपना जीवन समझा, जो कि हमारा जन्म भी नहीं है।
बीज का भी कोई जीवन होता है। बीज होता है जरूर, पर बीज का कोई जीवन होता है। जीवन होता है वृक्ष का। बीज का भी कोई जीवन है। सिर्फ एक संभावना, मात्र एक आशा, मात्र भविष्य, वर्तमान। तो बीज का कुछ भी नहीं है। होने की एक क्षमता, जीवन नहीं। जिसे हम जीवन कहते हैं वह केवल एक क्षमता है, एक बंद बीज। जीवन तो होता है वृक्ष का, फैलता है खुले आकाश में, छूता है सूरज को, चांद तारों तक पहुंचने के लिए शाखाओं को उठाता है। खिलते हैं फूल, पक्षी बसेरा लेते हैं, गीत भी, तूफान भी, आंधियां भी, धूप बरसात भी, संघर्ष भी, मौत से चुनौती भी। पल पल फिर जीवन है। बीज का भी कोई जीवन है। बीज केवल एक गर्भ है। हम भी एक गर्भ हैं। और पीड़ा बहुत होगी, हम सभी चाहते हैं आनंद हो, लेकिन बिना पीड़ा के चाहते हैं, इसीलिए आनंद कभी नहीं हो पाता। कौन नहीं चाहता आनंद हो? कौन नहीं भूखा है आनंद का? और कौन नहीं खोजी है? रोआ रोआ आनंद ही तो मांगता है। श्वास आनंद की ही तो आकांक्षा है। वही तो सबकी कामना है, फिर भी आनंद फलित नहीं होता। कीमत चुकाने कोई भी तैयार नहीं। उससे हम बचना चाहते हैं, पीड़ा से हम बचना चाहते हैं। हम उस मां की तरह हैं जो प्रसव पीड़ा से बचना चाहती है। शायद आज नहीं कल जमीन पर मां की प्रसव पीड़ा बंद हो जाएगी, बच्चे बिना प्रसव पीड़ा के पैदा होने लगेंगे। लेकिन ऐसा दिन कभी भी नहीं आ सकता जब आदमी अपनी आत्मा के पुनर्जन्म में प्रवेश करे, अपनी आत्मा को नया जन्म दे, तो वह बिना प्रसव पीड़ा के हो जाए। पर एक और मजे की बात है कि अगर मां बिना प्रसव पीड़ा के बच्चे को जन्म दे, तो जो लोग भी सारे जगत में चेष्टा करते हैं कि किसी तरह मां की पीड़ा बच जाए बच्चे को जन्म देने में, उन्हें अभी एक सत्य का कोई पता नहीं है। वह जल्दी पता लगेगा। और अक्सर हमें सत्यों का तब पता लगता है जब चीजें हमारे हाथ के बाहर हो जाती हैं। तब उन्हें पता लगेगा कि जो मां बच्चे को बिना किसी पीड़ा दिए जन्म दे देगी वह अपने मां बनने की गहराई से भी थोड़ी वंचित हो जाएगी। अगर बच्चे को ऐसे ही जन्म दिया जा सके बिना किसी पीड़ा के, तो मां भी जन्म पाने से बच जाएगी, वंचित रह जाएगी। वह मां भी न बन पाएगी, क्योंकि जब बच्चे को जन्म दिया जाता है पीड़ा में, तो वह पीड़ा बन जाती है खाई, और उसी खाई के किनारे मां का शिखर खड़ा होता है। जब हम खाइयों से बचते हैं तो शिखरों से भी बच जाते हैं। अगर हम यह चाहें कि हिमालय के पास जो कंदराएं हैं उनको तो हम साफ कर दें, हटा दें, और शिखरों को बचा लें, गौरीशंकर बच जाए, तो हम पागल हैं। हमें जीवन के तर्क का कोई पता नहीं। शिखर होते ही इसलिए हैं कि खाइयां होती हैं, खड्ड होते हैं। असल में शिखर और खड्डे संयुक्त हैं। आदमी लेकिन भूले करता है निरंतर एक जैसी। आदमी ने सोचा कि हम सब दुख मिटा दें तो बहुत सुख हो जाएगा। लेकिन बड़े मजे की बात है, जब सब दुख मिट जाते हैं तो पता चलता है कोई सुख बचा नहीं, क्योंकि वे संयुक्त थे। इसलिए अक्सर देखने में आता है कि गरीब आदमी से भी ज्यादा दुखी हो जाता है, अमीर आदमी गरीब समाजों से ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, समृद्ध समाज। लेकिन यह कभी हो सकता है कि बच्चे बिना पीड़ा के पैदा होने लगें। यह कभी नहीं हो सकता कि आदमी अपने नए जीवन को बिना पीड़ा के पाले। यह नहीं हो सकता है। इसका कारण है कि हम जो भी अब तक हैं उसे तोड़ना पड़ता है, उसे मिटाना पड़ता है, उसे हटाना पड़ता है नए के लिए जगह बनाने को। मां की तकलीफ बच्चे को जन्म देने में स्वयं को मिटाने की नहीं है। मां की तकलीफ एक नई चीज उससे छुटकारा पा रही है, उससे मुक्त हो रही है, उसका झटका है, उसका धक्का है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने को जन्म देता है, तब कोई और चीज को वह जन्म नहीं दे रहा है, तब वह दोहरा काम कर रहा है, अपने को मिटा रहा है, समाप्त कर रहा है,
और जिस मात्रा में वह अपने को मिटाता है और समाप्त करता है, उसी मात्रा में नए जीवन का आविर्भाव होता है। इसलिए मैंने कहा कि यह उपनिषद की शिक्षा खतरनाक है। आत्मक्रांति की पीड़ा के लिए तैयार होना जरूरी है। उसी पीड़ा के भय से ऋषि का पहला सूत्र समझें। हे परमात्मा, हम दोनों की रक्षा करना। यह प्रार्थना क्यों? यह ऋषि शुरू में ही इस उपनिषद के परमात्मा से रक्षण की प्रार्थना क्यों करता है? क्या आप सोचते हैं इसके मकान पर छप्पर न रहा होगा? क्या आप सोचते हैं इसके पास रोटी नहीं थी, कि यह भूखा मर रहा था, कि इसके पास कपड़े न थे? यह रक्षण किस बात का? यह किस बात की रक्षा के लिए आकांक्षा की जा रही है? और यह शुरू में ही, यह पहला सूत्र ही रक्षा के लिए। जिस यात्रा पर ऋषि जा रहा है आगे, वह मृत्यु है, क्योंकि उसी के बाद नया जीवन है। और यह तो पक्का पता है कि मैं मरूंगा, यह पक्का पता नहीं है कि मैं उसके बाद जन्मूंगा, वह अज्ञात है। मेरी रक्षा करना। परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि अज्ञात में उतरता हूं, आज खतरा साफ है, मौत दिखाई पड़ती है। बीज को मौत ही दिखाई पड़ती है, वृक्ष कैसे दिखाई पड़ सकता है? टूटेगा इतना ही दिखाई पड़ता है। मिटेगा, लेकिन वृक्ष भी होगा, और वे फूल जो कभी खिलेंगे, उनकी कैसे कल्पना भी कैसे हो सकती है बीज को? वे गीत जो इस वृक्ष के आसपास जन्मेंगे, और वे बांसुरियां जो इसके आसपास गूंजेगी और बजेगी, और वे हवाओं के झोंके जो इस वृक्ष के पत्तों से सरसरा कर गुजरेंगे, उन सबका इस बीज को कैसे पता हो सकता है? वसंतों की इसे अभी क्या खबर? और वर्षा में जब बूंदें इस वृक्ष के ऊपर गिरेंगी, इस बीज को उनकी क्या खबर? इस बीज को इतना ही पता है कि मैं मिला, इतना ज्ञात है, शेष अज्ञात है। इसलिए यह प्रार्थना। हे प्रभु, हम दोनों का, गुरु का, शिष्य का रक्षण करना। यह और बड़े मजे की बात है कि दोनों के लिए प्रार्थना की गई है, गुरु के लिए भी और शिष्य के लिए भी। शिष्य के लिए होती समझना आसान था, गुरु के लिए भी है। यह जरा कठिन मालूम पड़ता है। शिष्य के लिए समझ में आती है, जो अभी सीख ही रहा है, जो अभी कदम उठा ही रहा है, जो अभी नाव छोड़ने के ही करीब है अज्ञात में। वह प्रार्थना करे रक्षण की, सुरक्षा की, लेकिन गुरु के लिए प्रार्थना क्या? हम दोनों की क्या बात है? बात यह है कि गुरु और शिष्य का संबंध इतना गहरा है कि एक भी डूबे तो दूसरा डूबेगा ही, बचना फिर मुश्किल है। वह संबंध इतना है कि उतना निकट संबंध इस जगत में दूसरा नहीं होता, न पति का, न पत्नी का, न माँ का, न बेटे का, न भाई का और न मित्र का। इतना निकट है दोनों का संबंध कि एक डूबा कि दूसरा डूबा। इसलिए प्रार्थना ऋषि करता है, हम दोनों को, शिष्य को, गुरु को, दोनों को संभालना। इसमें और गहरी बातें हैं। इसमें ऋषि यह भी कह रहा है कि गुरु का ऐसा कुछ अर्थ नहीं है कि वह नहीं डूब सकता। यह बहुत सोचने जैसी बात है। गुरु का कुछ ऐसा अर्थ नहीं है कि वह नहीं डूब सकता। असल में अगर कभी भी किसी की ऐसी स्थिति बन जाए कि अब वह डूब नहीं सकता, भटक नहीं सकता, खो नहीं सकता अंधेरे में, तो वह करीब करीब मुर्दा हो चुका होगा। जीवन सदा ही खो जाने की संभावना है, सदा ही। वही जीवंत होने का अर्थ है। और जो ऐसी प्रार्थना नहीं करता उसका निश्चित ही चूक जाता है, क्योंकि अहंकार ही चूक है। इसलिए गुरु और शिष्य हम दोनों की ही तू रक्षा करना। शिष्य की प्रार्थना तो साधारण है, पर गुरु का संयुक्त होना बहुत असाधारण है। और ऐसे ही व्यक्ति को हम गुरु कहते थे, जिसको गुरु होने का भाव न हो। जिसे गुरु होने का भाव न हो वही गुरु है, और जिसे गुरु होने का भाव हो वह तो अभी शिष्य होने के भी योग्य नहीं। यह प्रार्थना कहती है।
इस ऋषि को यह भी पता नहीं कि मुझे क्या रक्षा की जरूरत है। मैं तो जानता हूँ, मैं तो पा लिया हूँ, मैं तो पहुँच गया हूँ, मैं तो दूसरों को पहुँचा रहा हूँ, तो मुझे क्या रक्षा की जरूरत है। इसे ऐसा कोई भी ख्याल नहीं है। यह कहता है हम दोनों की रक्षा करना। और यही अपूर्व विनम्रता उसके गुरु होने का रहस्य और राज है। हम भरोसा कर सकते हैं कि यह आदमी गहरी बातें कह सकेगा। हम भरोसा कर सकते हैं कि इस आदमी के पीछे अगर कोई आंख बंद करके भी चल जाए तो पहुंच जाएगा। इस आदमी के पीछे अगर कोई आंख बंद करके भी चल जाए तो पहुंच जाएगा। गुरु है वह व्यक्ति जिसे अब ख्याल भी नहीं रहा कि मैं भी हूं। ऐसी शून्यता प्रार्थना से भरी ही हो सकती है, और कोई उपाय नहीं, और कोई अन्यथा होने के लिए गति नहीं। हम दोनों की रक्षा करना, हम दोनों का पालन करना। रक्षण काफी नहीं है, मालूम होता। पालन की बात थी। रक्षण में नहीं आ गई क्या पालन की बात? नहीं, रक्षण तो बिल्कुल आध्यात्मिक बात है। रक्षण आध्यात्मिक बात है। उसमें तो सिर्फ इस बात की तरफ प्रार्थना है कि हमें कुछ भी पता नहीं उस जगत का जहां हम चल पड़े। शिष्य को तो पता है ही नहीं। गुरु भी कहता है मुझे भी क्या पता है। अद्भुत रहे होंगे ये लोग, क्योंकि गुरु बनना हो तो पहले तो दावा करना ही पड़ता है कि मुझे पता है, नहीं तो कौन गुरु मानेगा। एक शिष्य बनाना मुश्किल है अगर गुरु दावा न करे कि मुझे पता है। यह गुरु कहता है क्या मुझे भी तो कुछ पता नहीं। रक्षण करना। अज्ञात की तरफ चल पड़े हैं, खोल दी है नाव उस सागर में जिसका नक्शा हाथ में नहीं। दूसरी तरफ किनारा भी है, यह भी सिर्फ सपनों में देखा है। यह भी आकांक्षा ही है। पता नहीं दूसरा किनारा होता भी है या नहीं होता। यह किनारा छोड़ते हैं जो हम जानते थे, और उस किनारे की तरफ जा रहे हैं जिसका हमें कोई भी पता नहीं है। शिष्य की बात बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन गुरु भी कहता है मेरी भी रक्षा करना। गुरु को तो पता होना चाहिए दूसरा किनारा। यह थोड़ा जटिल है। असल में दूसरे किनारे का नाम है अज्ञात। दूसरे किनारे का अर्थ ही है कि जो कभी भी ज्ञात नहीं होता। हम कितना ही जान लें फिर भी अनजाना रह जाता है। जो अज्ञात है वह तो जाना भी जा सकता है, लेकिन अज्ञेय कितना ही जान लेते हैं और फिर भी लगता है अनजाना रह गया। कितना ही पहचान लेते हैं फिर भी पहचान नहीं बनती। आलिंगन हो जाता है फिर भी स्पर्श नहीं होता। छू लेते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर भी पकड़ में कुछ आता नहीं। जान लेता है व्यक्ति फिर भी जानता हूं ऐसी कोई अस्मिता भीतर निर्मित नहीं होती। इसलिए गुरु कहता है कि मेरी भी रक्षा करना। लेकिन रक्षण तो ठीक है। अज्ञात है यात्रा, अनजान है राह, दूसरे किनारे का पता नहीं, मंजिल है धुंधली। रक्षा करना दूसरे सूत्र में कहता है हम दोनों का पालन भी करना। क्यों? पालन तो बिल्कुल ही शरीर के तल की बात है, लेकिन कारण है प्रार्थना के लिए। और कारण यह है जो व्यक्ति भी परम सत्य की खोज में निकलता है वह अपने इस अहंकार को भी छोड़ देता है कि मेरा पालन मैं करता हूँ, क्योंकि जिसको यह ख्याल है कि मेरी रोटी मैं कमाता हूँ और मेरा मकान मैं बनाता हूँ और मेरे वस्त्र मेरे हैं और मेरे शरीर को मैं चलाता हूँ और अगर मैं फिक्र न करूँ तो सब मिट जाएगा, ऐसा व्यक्ति बहुत मूर्खता में जी रहा है। और ऐसा व्यक्ति चाहे तो संसार में मजे से यात्रा कर सकता है, लेकिन सत्य की ओर यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि कहता है हमारा पालन भी तुम ही करना, क्योंकि अब से हम करता भी न रह जाएंगे। अब से हम यह भाव भी नहीं रख सकेंगे कि हम अपना, कम से कम अपना पालन करने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।